अच्छा, जो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि इस लाइमन सीरीज़ की दो वेवलेंथ्स तो आपको पता चल गई। एक तो थी फर्स्ट लाइन जो कि फर्स्ट मेंबर था, और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आया फर्स्ट लाइन, थर्ड से फर्स्ट में आया सेकंड लाइन, फोर्थ से फर्स्ट में आया थर्ड लाइन, इसी तरह अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो जब वो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा तो इसे हम बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और इसी को हम लास्ट मेंबर भी बोल सकते हैं। और यही चीज़ क्या कहलाएगी? सीरीज लिमिट। मतलब इस सीरीज का लास्ट जंप जो है वो इन्फिनिटी से फर्स्ट स्टेट में होगा। अब जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है वो ये कि व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ। आपके सामने मैक्सिमम वेवलेंथ लिखी है 4 डिवाइडेड बाय 3RH मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर लैम्डा मिनिमम 1 ओवर RH है, और 1 ओवर RH हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास रिलेशन आएगा 4:3। मतलब ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ओनली, आपने ये इसके साथ नहीं लिखना। अब यहाँ से आपके पास सीरीज़ जो है उसका एक पेन पिक्चर आ गया होगा, कंसेप्ट आ गया होगा। अब मैं इसी के सामने एक दूसरी सीरीज़ जो है उसे एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि जिस साइंटिस्ट ने उसे एक्सप्लेन किया उसका नाम बाल्मर था, और इस वजह से उस सीरीज़ को क्या नाम देंगे आप? बाल्मर सीरीज़। अब आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ये हर शेल ऑर्बिट और हर ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट पी जो है उसकी 2 हो, और एन जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, तो उस वक्त वो जो लाइट के फोटोन इमिट करेगा वो विजिबल होगी, और वो विजिबल लाइट जो है इन 7 कलर्स पर मुश्तमिल होगी। अब उसके लिए मैं सबसे पहली सिचुएशन उसी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ जैसा कि मैंने ऊपर बताया है आपको। उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं कहूँ P की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 3 है, तो अब आपके लिए जज करना इजी होगा कि वेवलेंथ कौन सी होगी। उस वक्त वेवलेंथ होगी सबसे मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी? मिनिमम। उसके लिए मैं हवाले के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, E इज़ इक्वल टू HF और E इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। अब आप देख सकते हैं ये फोटोन के लिए है, और ये इक्वेशन फिर बन जाएगी इस सिचुएशन में 1 ओवर लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज इक्वल टू 1 ओवर RH इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर। अब दूसरी सिचुएशन भी देख लें आप, P की वैल्यू जो है आप इसमें 2 ही रहने दें और जंपिंग बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो इस रिलेशन के मुताबिक वेवलेंथ हो जाएगी मिनिमम, इसे लास्ट लाइन बोलोगे, इनटू RH 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। इस तरह से आप डिफरेंट स्पेक्ट्रम की सीरीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये डिफरेंस करना आसान हो जाएगा कि उसमें आप मिनिमम वेवलेंथ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो या मैक्सिमम को। तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, और वो जो सीरीज़ है थर्ड सीरीज़, उस थर्ड सीरीज़ का नाम है पाश्चन सीरीज़। अब इस पाश्चन सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि अगर P की वैल्यू 3 कर दी जाए और N की वैल्यू P+1, P+2 अप टू सो ऑन, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जब इस जंपिंग के नतीजे में लाइट इमिट करेगा, अगेन दैट विल लाई इन इनविजिबल रीजन, जो कि लीस्ट पोर्शन होगा
रेड के बाद स्टार्ट होता है इंफ्रारेड जो कि इनविजिबल होता है। तो इसके अंदर इंफ्रारेड की शुरुआत में जितनी भी वेव्स होंगी वो इमिट होंगी या लाइट होगी जो वो इमिट होगी। अब उसकी जनरल इक्वेशन में बना रहा हूँ 1/λ अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज 1/λ इज इक्वल टू RH। P की जगह 3 पुट करेंगे और N की जगह आप 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। उसके लिए भी आप यहाँ पर वही सिचुएशंस पुट कर सकते हैं कि अगर P की वैल्यू 3 है और N अगर 4 हो तो फर्स्ट लाइन होगी और उस वक्त जो वेव लेंथ होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे मिनिमम होगी और जो एनर्जी है वो भी सबसे मिनिमम, वो आप उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ की इस इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद P की वैल्यू को जब 3 पुट करें और N को इन्फिनिटी तो वेव लेंथ हो जाएगी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मैक्सिमम और एनर्जी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट ऑफ दिस सीरीज जिसे पैशन सीरीज बोला। नेक्स्ट सीरीज जो है उसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा कि लोअर स्टेट P जो है वो तो 4 हो जाएगी अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से आ रहा है और N की वैल्यू जो है वो उसी तरह से P+1 P+2 अप टू सो ऑन ये आपके पास चलती जाएगी। और इस वक्त भी जो भी लाइट निकलेगी या फोटोन वो इनविजिबल रीजन में होगा और वो भी इंफ्रारेड में होगा और इंफ्रारेड के मिड रीजन में होगा, मतलब इनविजिबल होगी और इंफ्रारेड होगी लेकिन कौन से रीजन में होगा, मिडल पार्ट ऑफ दैट इंफ्रारेड रीजन। और उसके लिए जनरल इक्वेशन बनेगी 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/P की जगह आपने 4 पुट करना है और N की जगह 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। फिर उसके लिए भी मैं कंडीशन बता देता हूँ। P जब 4 पुट करोगे, N अगर 5 होगा तो उस वक्त फर्स्ट लाइन होगी जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी और सबसे मिनिमम एनर्जी रखेगी। उसके बाद इसी तरह P जब 4 है और N इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये सीरीज़ लिमिट है, वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी पास्टन सीरीज़ की 2 पॉसिबिलिटीज़। अब आ जाते हैं लास्ट लाइन की तरफ या स्पेक्ट्रम सीरीज़ की तरफ और वो कहलाती है P फंड सीरीज़। अब ये जो P फंड सीरीज़ है इसके अंदर P की वैल्यू क्या होगी 5 और N कैन बी एनी लेवल अबव देन द 5th और वो क्या होगा 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। और होगा ये भी लाइट के कौन से रीजन में, इनविजिबल, और इनविजिबल में भी कौन सा होगा, लास्ट एंड पर होगा इंफ्रा रेड रीजन में। और उसके लिए मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/5² माइनस 1/n²। इसमें भी मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दूं कि P की वैल्यू तो 5th है, N कैन बी एनी हायर वैल्यू अबव देन द 5th, मतलब 6 से 5th में, 7 से 5th में, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो P को आप 5 लेंगे और जब N को 6 लेंगे तो उस वक्त वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम। अब आ जाए दूसरी तरफ, अगर P की वैल्यू 5 हो, N इन्फिनिटी हो तो वेव लेंथ हो जाएगी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मैक्सिमम और एनर्जी भी हो जाएगी
मैक्सिमम। तो ये हैं 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ और उनके स्पेक्ट्रम। सीरीज़ का कॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम है क्योंकि हर वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट होगी और इस जंपिंग को ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है और ट्रांजिशन इज़ एक्चुअली अ जंपिंग। देखिए मैं यहाँ ट्रांजिशन वर्ड लिखा, ट्रांजिशन इज़ एक्चुअली अ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम any higher orbit to lower orbit। ये है बेसिक कंसेप्ट जो कि आपने इसमें जहन में रखना है, और किसी किस्म की आपने क्वेश्चंस करने हो तो वो आप फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।